जनूबी अफ्रीका का दूरदराज और हयातियाती तनव्वो से मालामाल इलाका, जो एक वक्त में कुदरती खूबसूरती का मजहर था, आज मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों की पनाहगाह बन चुका है। ये गिरोह नायाब पौधों की गैर कानूनी तिजारत से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो दुनिया भर में मकबूल है। ये हैं सकूलत पौधे, जो अपनी इनफरादियत की वजह से दुनिया भर में मांग रखते हैं। उनकी कई अक़साम सहराई इलाकों में पाई जाती हैं, ख़ास तौर पर जनूबी अफ्रीका और नमीबिया के सकूलत कारो सहरा में। हालांकि ये पौधे नर्सरी में भी उगाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी कुदरती खूबसूरती और इनफरादियत के बाइस उनका गैर कानूनी कारोबार परवान चढ़ रहा है। किमीसरवन की पहाड़ियाँ जराइम पेशा अनासिर के लिए एक महफूज ठिकाना बन गई है, जहाँ से ये पौधे स्मगल किए जाते हैं। पीटर वैन वाकर जैसे माहिरीन के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में सकूलत की कई अक़साम मादूम हो चुकी हैं और मज़ीद अक़साम भी ख़त्म होने के ख़तरे में है। गैर कानूनी तिजारत के लिए मकामी अफराद का इस्तेहसाल किया जा रहा है। ये पौधे बैग्स में भर कर दुनिया भर में स्मगल किए जाते हैं। पौधों की गैर कानूनी तिजारत न सिर्फ माहौल बल्कि मकामी कम्युनिटीज़ पर भी तबाहकुन असर डाल रही है। उन इलाकों में गुर्बत और नशे की लत बढ़ रही है, जबकि बच्चे नज़रअंदाज हो रहे हैं। चीन की जानिब से 2023 में शुरू की गई एक मुहिम ने खरीदारों को ये सोचने पर मजबूर किया कि ये पौधे कहाँ से आ रहे हैं। इस मुहिम के बाद सकोलिन्स की एक किस्म की गैर कानूनी फरोख्त में 80% कमी देखी गई। माहिरीन का मानना है कि सकूलत की काश्त को फ़रोग़ देकर गैर कानूनी तिजारत को रोका जा सकता है। अगर आप कोई सकूलत खरीदने का इरादा रखते हैं, तो ये जांचना ज़रूरी है कि ये कहाँ से आया है। आगाह खरीदार बने और कुदरती वसाइल को बचाने में अपना किरदार अदा करें। कुदरत के ये तोहफे हमारे तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहक़ हैं। आएँ उन नायाब पौधों की खूबसूरती को बरकरार रखने और मकामी कम्युनिटीज़ की मदद करने के लिए इक़दामात करें।